हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग वीडियोस देख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है घर पे एक व्यवस्थित तरीके से कर रहे होंगे। तो लास्ट हम लोग बात कर रहे थे बेडविन्स के बारे में। ये अरेबियन डेजर्ट के अंदर रहते हैं। तो अरेबिया केरल प्रदेश की जो बेडविन प्रजाति है, आज हम डिस्कस करेंगे इनकी सोसाइटी के बारे में, इनके समाज के बारे में। लास्ट हम जो बात कर रहे थे इनके माइग्रेशन का स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है। तो इनके स्थानांतरण की जब प्रक्रिया होती है, जब स्थानांतरण करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे जब जाते हैं, तो जनरली जो लीड करता है यानी कि जो सबसे आगे चलता है, तो वो इनके जुत्थे का ग्रुप का जो चीफ होता है, मुखिया होता है या फाइटिंग मैन होता है, ठीक है, जो सबसे शक्तिशाली होता है इनके ग्रुप का, कि जो कि दूसरों से लड़ाई वगैरह करता है, वो सबसे अच्छे जो ऊंट होते हैं, तेज दौड़ने वाले कैमल्स जो होते हैं, उस पे सबसे आगे में लीड करते हैं और पीछे बाकी सब जो ऊंट हैं या बाकी सारे जो लोग हैं ग्रुप के, वो पीछे ट्रैवल करते हुए आते हैं। जिसमें जनरली मेन जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, वो पैदल ही चल के आते हैं उनके पीछे, जबकि महिलाएं और बच्चे जो होते हैं उनको ऊँटों के ऊपर बिठा दिया जाता है ड्यूरिंग द ट्रैवल, जब वो लोग स्थानांतरण कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। एक दिन के अंदर ये लोग 10 से 15 मील तक की जो दूरी है वो तय कर लेते हैं। 10 से 15 मील तक ये लोग चलते हैं जनरली। तो ये इनका एक पूरा प्रोसेस हमें देखने के लिए मिलता है। इनकी सोसाइटी की अगर हम बात करें तो बेडविन की सोसाइटी का जो ब्लड रिलेशनशिप है, उसमें मेल लाइन फंडामेंटल होता है। यानी कि आपके जो पुरुष सत्ता इनके जो समाज है वो हमें देखने के लिए मिलता है। परिवार का जो मुखिया होता है वो घर का सबसे बड़ा जो पुरुष है वो मुखिया होता है, और उसी के आगे जो ब्लड लाइन है, ठीक है, उसी के आगे जो खून से संबंधित जो रिश्तेदारियां हैं, वो उसी से संबंधित आगे कनेक्टेड जो है हमें देखने के लिए मिलती हैं। All the tribesmen of the Anzara group considers themselves to be ultimately related in this way, while the divisions of the tribe, which habitually camp together, will consist almost entirely of few groups of related kingsmen. Generally इसी तरीके से इनकी एक जो सामाजिक व्यवस्था है हमें देखने के लिए मिलती है। तो कोई भी जो अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग जो जुत्थे होते हैं, तो मेन जो किन्समैन होता है, मुखिया जो होता है, उससे संबंधित ही पूरा परिवार हमें देखने के लिए मिलता है। A man's kin range from his great grandfather to his great grandson. जनरली एक जुत्थे को अगर हम देखें तो उनका एक जुत्थे का जो कहते हैं एक परिवार का जो होता है, सबसे बड़ा जो मुखिया होता है वो ग्रेट आपके ग्रैंडफादर होते हैं, ठीक है, यानी कि पड़दादा आप बोल सकते हो, और ग्रेट ग्रैंडसन पड़ पोता जो होता है, ठीक है, वहां तक इतनी तक जो है हमें इनका एक पूरा जो ग्रुप है जुत्था देखने के लिए मिलता है। The kin in the broad sense of a clan or a house is a group descendant from the same parental ancestor which usually remain together to form the whole or a close knit part of the camp. तो ये जो एक क्लैन है, ठीक है, ये जो एक परिवार है, वो एक जुत्था, एक जो इनका मुख्य ग्रुप है वो बनाता है। Each may often be distinguished by the color or the pattern of the cloaks and the headgear or decoration of the saddles and the back. Generally एक जो ग्रुप होता है, ठीक है, उसको दूसरे ग्रुप से डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग दिखने के लिए अलग कलर्स का, अलग रंगों का यूज किया जाता है, ठीक है, अलग अलग ये जो क्लोक्स पहनते हैं, कहते हैं एक वस्त्र होता है, ठीक है, वो अलग अलग कलर्स का होता है। फिर आपके हेड गियर होते हैं, ठीक है, यानी कि मुकुट जो होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, या उसके ऊपर जो डेकोरेशंस की जाती हैं, या इनका जो सेडल होता है, सेडल होता है जो ऊँटों के ऊपर एक लकड़ी का डाला जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर इजीली गद्दी वगैरह लगा करके बैठा जा सकता है। इनके बैग्स जो होते हैं इनके ऊपर इनके द्वारा डिस्टिंग्विश किया जाता है। A collection of such kins form a camp, unite and recognizes an immediate chief or sheikh who is member of dominant kin. Among the nomads, Bardwin's mixture of blood is exceptional and is regarded as a disgrace.
where the Bardwins have settled in the agriculture lands, intermixture on the wide scale has been taken place. बार्डविन्स के अंदर देखिए तो काफी ज्यादा इंटरमिक्सचर हो गया है, ठीक है, यानी काफी ज्यादा ये दूसरे और प्रजातियों से और साथ ही साथ जो विकास हो रहा है उससे मिलने के वजह से इनके अंदर एग्रीकल्चर जो है वो भी हमें देखने के लिए मिलता है, यानी कि खेती करते हुए भी इस प्रजाति के लोग जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो काफी ज्यादा एक ब्लड का जो मिक्सचर है हो गया, इतना ज्यादा एक्सेप्शनल अलग जो है काफी कमी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। The life of a Wedwin camp is not a peaceful migration from the pasture to pasture. It is punctured by the raiding expeditions, small and large, against the enemy tribes and their herds. Generally, जब ये migrate करते हैं, स्थानांतरण करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, तो बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक नहीं होता है, पीसफुल नहीं होता है। ड्यूरिंग द एक्सपीडिशंस इनके जो एक पूरा जो इनका रास्ता होता है एक जगह से दूसरे पास्चर लैंड पे जाने का, एक चरागाह से दूसरे चरागाह पे जो पहुंचते हैं, तो उस बीच में बहुत बड़ी जो है लूटपाट वगैरह या लड़ाइयाँ जो हैं छोटी या बड़ी ऐसी काफी कॉमन हमें देखने के लिए मिलती है। कोई ना कोई पर्टिकुलर ग्रुप का जो है एनिमी होता ही है, ठीक है, उसका दुश्मन होता है जो कि उस ग्रुप के ऊपर हमला कर देता है या कोई दूसरे जो पास्चर लैंड है उनके ऊपर जाकर के कब्जा कर लेता है। तो ये काफी कॉमन इनके अंदर देखने के लिए मिलता है। Powerful tribes invade the traditional territories of the weaker group, attempting to drive them out and to steal their beast. In the dreaded years of severe drought, raiding and invasion of pastures is the matter of life and death, and hospitality has a real economic foundation. क्या होता है ड्यूरिंग आपके हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होने के वजह से, यहाँ पे बहुत ही मुश्किल आबो हवा की स्थिति होने के वजह से और दुष्कांड जो है वो काफी सामान्य है यहाँ पे, जो ड्राउट से सीवियर ड्राउट जो है वो काफी कहते हैं कॉमन फीचर देखने के लिए मिलता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो चरागाह है और पानी के जो स्रोत है उसकी वैल्यू, उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से ही ये जो अलग अलग ग्रुप से उनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। और जो वीकर ग्रुप होता है, ठीक है, कोई अगर कमजोर ग्रुप है, कमजोर योद्धा है, तो उसके ऊपर जो शक्तिशाली ट्राइब होगी, शक्तिशाली जो प्रजाति होगी, वो आकर के उस क्षेत्र पे अपना आधिपत्य कर लेती है जहाँ पे चरागाह है या पानी का स्रोत है, क्योंकि वो उस टाइम पे सबसे एक महत्वपूर्ण चीज इन लोगों के लिए होता है। एंड इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, आपके जीवन या मृत्यु के जितना महत्वपूर्ण ये चीज होती है दुष्कांड के टाइम पे। इसीलिए जब खास करके दुष्कांड की स्थिति हो तब ये काफी ज्यादा कॉमन है आपके इनकी लड़ाइयों का होना, एक दूसरे के जमीन के ऊपर कब्जा करना, आधिपत्य करना, ये काफी कॉमन जो है देखने के लिए मिलता है। जबकि ड्यूरिंग बेटर पीरियड्स की बात करें, अच्छे समय जब होते हैं, जब दुष्कांड की स्थिति नहीं होती, बारिश वगैरह सामान्य हो रही होती है, सभी जगहों पे चरागाह उपलब्ध होते हैं, तो कोई कहीं पे भी जा करके कहते हैं अपने पशुओं को चरा सकता है, तो उस टाइम पे ऐसी लड़ाइयाँ जनरली कम देखने के लिए मिलती हैं। These are undertaken not merely for the lust of possession, but many a times for the sheer satisfaction. कई बारी even satisfaction के लिए भी, सिर्फ अपने आत्म संतोष के लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कौन ज्यादा बलवान है, कौन ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है, उसके लिए भी कई बारी ऐसे रेड्स जो है वो डाले जाते हैं, ऐसी लड़ाइयाँ जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है। The thrill of success in a well-planned attack, the prestige of victory over the long-standing rivals, the fear of disgrace if an attack is not met. Okay, just started again. Thank you. Sorry for the disturbance in between students. Actually, internet connectivity का issue आ गया था। तो हम किनकी बात करते हैं, इनकी जो लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द ट्रैवल, लाइक पास्चर से एक चरागाह से दूसरे चरागाह पे जब ये ट्रैवल करते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। तो द थ्रिल ऑफ सक्सेस इन अ वेल प्लान्ड अटैक, द प्रेस्टीज ऑफ द विक्ट्री ओवर द लॉन्ग स्टैंडिंग राइवल्स, द फियर ऑफ डिस्ग्रेस इफ एन अटैक इज not met, repulsed or rewarded with a counter attack. These are the powerful motives in the perpetuation of the hostilities. तो मेनली क्या है, अपनी शक्ति बल जो है वो दिखाने के लिए ये लड़ाइयाँ की जाती हैं।
Hostilities usually develop from the tribal beginnings and assertion for the superiority, the temporary trespass of the pastures, or the petty theft for the animals. These are met by the attacks not only wealth of the offenders, their herds, camels, and mares. Such raids may be initiated by an individual or by the camp as a whole under the recognized war leader. Generally ऐसे ना ये जो wars हैं, ये जो लड़ाइयाँ हैं, वो छोटी छोटी